Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 1.2 question number C first. Write down a pair of integers whose आपको बोला गया है कि दो इंटीजर आपको देने हैं यानी वन पेयर यानी टू इंटीजर्स और कंडीशन भी दिया गया है। ए में दिया गया है कि वे दो इंटीजर आप बताइए जिनको ऐड करने पर -5 आए। क्लियर है? तो इसमें हमें दो इंटीजर कोई कंडीशन नहीं दिया गया है कि नेगेटिव होंगे कि पॉजिटिव होंगे, आपको अपने अनुसार उसको क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। बोला ये गया है कि दो ऐसे इंटीजर बताइए जिनको ऐड करने पर -5 आए। तो इसमें आप लिख सकते हैं 3 एंड -8। अब इसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करके देख सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या -5 आता है या नहीं आता है। केवल एक ही पेयर ऑफ इंटीजर सेम ही नहीं आएगा, जो आंसर दिया रहेगा सेम टू सेम वो भी नहीं हो सकता है। ढेर सारे इंटीजर पेयर ऑफ इंटीजर्स हो सकते हैं जो कि इस टर्म को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? तो एक पेयर आपको बताया गया 3 और -8, दूसरा भी बताया गया 0 और -5, यानी इन दोनों इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। इसको आप वेरीफाई के रूप में समझ सकते हैं। 3 प्लस -8, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 प्लस -8 और 8 में से 3 करो माइनस कर देंगे तो आएगा 5, जबकि 8 नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी आंसर आएगा -5। क्लियर? बी दिया गया है डिफरेंस, यानी एक पेयर ऐसा इंटीजर बताइए, यानी दो इंटीजर ऐसे बताइए जिनको माइनस करने पर -12 आए। क्लियर है? तो इसमें आपको बताया गया है 0 और 12। क्लियर है? माइनस करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के टर्म में आपको बताया जाता है कि माइनस का सिंबल दिया जाता है कि 0 में से -12 यदि माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -12। अब दिया गया है सी, सम इज 0, दो ऐसे इंटीजर बताइए जिनको ऐड करने पर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो -1 एंड 1, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 0, 1 में 1 माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। डी दिया गया है डिफरेंस इज 0, दो ऐसे इंटीजर बताइए जिनका अंतर जो हो वो 0 आए। तो -1 -1 कैसे आ जाएगा, डिफरेंस फाइंड आउट करने पर। डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं। -1 माइनस -1, ब्रैकेट हटाएंगे तो -1 का -1 होगा और माइनस माइनस +1 हो गया, तो -1 और +1 कितना हो जाएगा, 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है फिल इन द ब्लैंक, सो इजी। और इजी किस टर्म में होता है, आपको एलएचएस और आरएचएस देखना रहता है। एलएचएस और आरएचएस का मीन्स होता है इक्वल के जो लेफ्ट साइड होता है उसको हम एलएचएस बोलते हैं, और इक्वल के राइट साइड जो होता है उसे हम आरएचएस बोलते हैं, यानी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड। देखें आप, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर दिए गए हैं, -3 प्लस -5, और राइट हैंड साइड में केवल एक ही इंटीजर दिया गया है -5, जबकि हमें इक्वलिटी फाइंड आउट करना है, यानी दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। यदि दोनों पक्ष हमें बराबर करने हैं तो दोनों तरफ सेम इंटीजर होने चाहिए। यदि -5 का -5 दिया गया है तो ये -3 फिलअप कर दिया जाएगा। बी टर्म में दिया गया है कि -25 में कितना ऐड करेंगे कि -25 आएगा, सेम कंडीशन है। किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो सेम आता है, तो -25 में 0 ऐड कर देंगे तो -25 आ जाएगा। सी दिया गया है 28 प्लस डॉट 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 इक्वल 0, यानी 28 में कितना ऐड करें कि 0 आ जाए। साधारण सी बात है कि 28 में उसका नेगेटिव इंटीजर ऐड कर देंगे, यानी एडिटिव इनवर्स ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 28 में -28 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? डी दिया गया -35 प्लस डॉट 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 इक्वल 0, यदि नेगेटिव दिया गया है तो उसका पॉजिटिव होगा एडिटिव इनवर्स, और यदि नेगेटिव और पॉजिटिव सेम होते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ई दिया गया है -35 प्लस 4 -28, और दो टर्म दिया गया, -35 दे दिया गया है, -28 दे दिया गया है, एक बच जाता है +4, तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे 4, क्योंकि इसमें भी इक्वलिटी दर्शाई गई है। तो इंटीजर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए।
जिनको हम प्लस माइनस करें तो आंसर सेम आए। एफ दिया गया 45 प्लस माइनस 38 प्लस माइनस 42, क्लियर है। 45 का 45 क्लियर समझ लीजिए, माइनस 38 दिया ही है, एक इंटीजर आपका बच जाता है -42, तो आप फिलअप कर देंगे -42। जबकि तीनों इंटीजर सेम रहेंगे दोनों साइड तो आंसर सेम आएगा, यानी LHS और RHS सेम आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।